हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं नुपुर भाईरे और हम साथ में कर रहे हैं हमारी वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज गिव एंड टेक। तो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या कर लिया था और आज हम क्या करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में ही ब्रेक द गिवन नंबर्स का आपके पास दिया हुआ है। आपको ब्रेक करना है नंबर को 4 डिफरेंट वेज में। अभी तक हमने ब्रेकिंग द नंबर में एडिशन किया था, ठीक है, जिसमें हमने 1 नंबर ब्रेक किया था, फिर हमने एडिशन में 2 नंबर्स ब्रेक किए थे, इस तरह से किया था। पर अब यहाँ पर देखिए, अब आपको करना है 4 डिफरेंट वेज में। एक नंबर दिया हुआ है जिसको आपको अलग अलग तरह से ब्रेक करके 4 डिफरेंट वेज में लिखना है। तो ये तो हम करेंगे ही, इसके साथ हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर मैंने आपको दिया था एज अ होमवर्क। ये क्वेश्चंस ये हमने कर लिए थे स्विटेबल ग्रुपिंग। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया था, बाकी थे आपके होमवर्क जो आपको करने थे। तो स्टूडेंट, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप इसको डायरेक्टली या तो इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म करके ग्रुप कर सकते हैं, हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म के थ्रू ग्रुप कर सकते हैं, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। 40 + 2 इस तरह से। फिर हमने टेंस के ग्रुप कर लिए थे, वंस के ग्रुप कर लिए थे। विदाउट एक्सपैंडेड फॉर्म हम इसे कैसे कर सकते हैं? अगर हमें इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं करना है तो हम इसकी स्विटेबल ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? एक और होता है, आपको ऐसे नंबर को एक साथ रखना है जिससे आपका एडिशन जो है वो ईजी हो जाए। तो कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है ये 3 और 7 अगर मिल जाए तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी लास्ट में 5 और 8 10 हो जाएगा। आपको ग्रुपिंग में ये चीज़ करनी है, या तो आप एक्सपैंडेड फॉर्म करके ग्रुप कर लीजिए, वो भी इजी है, या फिर आप डायरेक्टली इसको नंबर्स को ही इस तरह से शिफ्ट करिए ग्रुप बना के, ताकि आपका एडिशन इजी हो जाए। कैसे हो सकता है? देखिए, ये रहा आपका 53। मैं यहाँ पे मैंने कौन कौन से नंबर्स को लिया? ऐसे वो वाले नंबर्स लिए जिनके ऐड करने पर मुझे लास्ट में 10 मिल जाए, क्योंकि 10 जब भी हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये क्या है? देखिए, 53 और ये है हमारे पास 47, ठीक है। मैंने 53 और 47 को एक तरफ लिख लिया, ये 53 और 47 को एक तरफ लिख लिया, और प्लस 42 + 58 इस तरह से ये मैंने ग्रुप बना दिए, दोनों के अलग अलग। एक ये पैटर्न भी है, ठीक है। आज हम इससे करके देखते हैं। 53 + 47, 42 + 58, ये 2 आपके सामने चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें क्या करना है? देखिए, ये क्या होगा? 7 + 3 हो जाएगा 10, ये 0 1 आएगा हमारे पास एज अ कैरी। इसको मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखाती हूँ। देखिए, 53 + 47, ओके, या फिर यहाँ पे आप करिए और यहाँ पे करिए 42 + 58, ठीक है, ये इस तरह से। गॉट इट? अब आपको क्या करना है? देखिए, 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10, और 8 + 2 भी हो जाएगा 10, मतलब लास्ट में हमें 0 मिल गया। इसका 1 कैरी, इसका इधर 1 कैरी। आ रहा है आपको बात समझ में? स्विटेबल ग्रुपिंग मतलब आपको अपने हिसाब से नंबर्स को इस तरह ग्रुप करना है कि आपका एडिशन जो है वो इजी हो जाए। जैसे अभी आप इसको डायरेक्टली करोगे तो बहुत टफ लग रहा है, बट आप इनको नंबर्स को आपस में ग्रुप बना दीजिए। ग्रुपिंग करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो एक पैटर्न जो मैंने आपको कल बताया था, उसमें मैंने क्या किया था? हमने इसको एक्सपैंड कर दिया था एक्सपैंडेड फॉर्म में। बट यहाँ पर क्या है? देखिए, 53 47 को मैंने एक तरफ कर लिया, 42 और 58 को मैंने एक तरफ लिख के दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। गॉट इट? अब देखिए, 53 + 47 और यहाँ 42 + 58, ओके। 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10, ये 0 + 1। अब देखिए कितना ईजी है, 5 + 5 हो जाएगा 10, ये 100, ओके। नाउ 8 + 2 is 10 ऑल्सो। नाउ देखिए, ये भी 5 + 5, ये भी 10, 100। देखिए आ गया आपका आंसर 200। डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया इजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमको लास्ट में 10 मिल गया, और 10 से हमारी जो एडिशन है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर अगर हमें इसे लिखना पड़े प्रॉपर्ली तो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे यहाँ पर, ये भी हो गया है हमारा 100 प्लस ये भी हो गया है हमारा 100, ठीक है। ये हमने इन दोनों का लिखा है, इसका, और 100 कितना हो जाएगा हमारा? 200। गॉट इट? दिस इज योर सुटेबल ग्रुपिंग। अब देखिए यहाँ पर ढूंढिए, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? देखिए अगेन, 1 and 9 makes 10 and 8 and 2 makes 10। या तो आप इसको अब मैं इसलिए ये चीज़ आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये
पहले मैंने आपको होमवर्क इसलिए दिया था ताकि आपका इसके साथ एक्सपैंडेड फॉर्म की प्रैक्टिस हो जाए, जिसमें आप एक्सपैंडेड फॉर्म के थ्रू भी ग्रुपिंग कर लें। अब हम यहाँ पर करेंगे 291 को ग्रुप, ये 291 और यहाँ पर हमने किया 109, इसको मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगी मुझे 10 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इन दोनों को साथ में करेंगे 378 प्लस 122। आपको लास्ट डिजिट देखना होगा। देखिए अगर मैं 8 और 9 को करती तो 8 और 9 में आपको काफ़ी डिफिकल्टी होती, काउंटिंग करना पड़ता, बट यहाँ देखिए आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का एडिशन ईजी है एज कंपेयर टू ये दो नंबर्स के एडिशन के थ्रू। और अगर आप चारों को एक साथ ऐड करोगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा, फिर आपको 4 नंबर्स एक साथ ऐड करने होंगे। इसलिए टू मेक योर एडिशन इजी, ये आपका एक प्रॉपर्टी होती है एडिशन जिसमें दिया है स्विटेबल ग्रुपिंग। तो आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए 291 109, ये है 378 और 122। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है और उन दोनों को ऐड करना है। तो बताइए, इसको मैं आपको पहले प्रॉपरली लिख कर बताऊंगी। यहाँ पर 291 प्लस हम करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 109, ये हमने किया यहाँ पे इन दोनों को ऐड, और यहाँ पर हम करेंगे ये 2 नंबर्स को ऐड, ठीक है 122, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको हम ऐड करेंगे। अब 9 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10, 1 एज अ कैरी। देखिए फिर 9 + 1 10, 1 एज द कैरी, 1 + 2 + 1 हो जाएगा आपका 4। चलिए 400 परफेक्ट यहाँ आ गया। अब यहाँ देखते हैं, देखिए 2 + 8 हो जाएगा 10, फिर ये 1 कैरी, देखिए फिर 2 7 8 9 10 अगेन 10, 1 कैरी, 3 4 5 500। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना कितना इजी है। 4 + 5 कितना होता है 9, मतलब टोटल हो गया आपका 900। आ रहा है आपको समझ में? इससे आपका एडिशन आपको लग रहा होगा देखकर कि अरे पहले इसे करना है फिर इसे करना है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इजी होता है जब आप सुटेबल ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सुटेबल ग्रुपिंग किया है तो इससे आपका एडिशन बहुत इजी बन जाएगा। अभी आप इसको डायरेक्टली पूरे नंबर्स को एक साथ लिखिए, ऐसे लिख के करेंगे ना स्टूडेंट्स तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको इतने सारे नंबर्स एक साथ ऐड करने होंगे। देखिए इसे ऐड करो फिर इससे ऐड करो, इससे अच्छा आपको यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में आप इसको, और ये एक पैटर्न भी है आपका प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर क्वेश्चन इसी तरह से आएगा तो आपको रीग्रुपिंग करके ही करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, यहाँ पे भी हमको वही ग्रुपिंग करनी। अब देखिए यहाँ पर हम ढूंढते हैं, देखिए 4 + 6 कितना होता है स्टूडेंट्स 10, है ना, एंड अगेन 4 + 6 10, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी देखिए 8 + 2 क्या होगा हमारा 10, 6 + 4 अगेन क्या होगा हमारा 10। देखिए हमने सिर्फ वंस को किया, टेंस को हम, तो आप उसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। आप उसको एक्सपैंडेड फॉर्म करके भी करेंगे तो भी आपने टेंस वाले अलग कर लिए, वंस वाले अलग कर लिए, और इस तरह से भी कर सकते हैं, ये और भी इजी पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम 44 के साथ 56 या 66 जो भी आप लेना चाहते हैं उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर यहाँ सेम है। हमने ये दोनों नंबर ले लिए, प्लस 34 और 66, इस तरह से हम कर रहे हैं इनका एडिशन। हमने क्या कर दिया, इनको ग्रुपिंग कर दी। ऐसे नंबर जो हमारा एडिशन आसान बनाए, ऐसे नंबर को हमने एक ग्रुप में कर लिया। अब इसको ऐड करके बताइए मुझे कितना आएगा। देखिए 44 56 कितना हो जाएगा, ये करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 34 और 66, अब यहाँ क्या हो जाएगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो ये आएगा 6 + 4 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 हियर एज द आंसर। 5 और 4 + 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, सो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 1 एज द कैरी फॉरवर्ड। आ रहा है समझ में, 1 एज द कैरी। 6 + 3 कितना होगा स्टूडेंट्स हमारा 9, 6 7 8 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, सो यहाँ पे आपने क्या लिखा 10, प्लस करेंगे तो कितना आएगा इन दोनों को स्टूडेंट्स 200। आ रहा है आपको समझ में, क्या आया 100 100 आया। अब डायरेक्टली आप यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिखा 100, इन दोनों को ऐड करके भी 100 आ रहा है, प्लस ये वाला प्लस इन दोनों को ऐड करके भी 100 आ रहा है, और 100 100 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 200।
आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमको, फिर हमने यहाँ पे पहले रीग्रुपिंग यहाँ की ग्रुपिंग कर ली थी। 108 में हम ऐड करने वाले हैं 72, ठीक है, ये दोनों नंबर मैंने लिख लिए। अब कौन से, ये दो नंबर बचे, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में अलग ही रख दिया। ग्रुप बना है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुपिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 72 तो हमने लिख दिया है, 46 प्लस 14। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? नहीं। चलिए यहाँ से अब आप करेंगे 108 प्लस 72, ठीक है, इन दोनों को करेंगे। फिर 46 प्लस 14, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। आया आपको समझ में? अब देखिए 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा मैम, 10 हो जाएगा। 0 यहाँ लिखा, 1 इज द कैरी फॉरवर्ड। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8, और 0 को ऐड करके कोई डिफरेंस आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 8, और 1 हो गया हमारा एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, 10। 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया। 10 के बाद 1 हमने यहाँ पे एज अ कैरी फॉरवर्ड पहुँचा दिया। अब देखिए 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, 60। अब आप मुझे बताइए 60 प्लस 80 कितना हो जाएगा? अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्टी फील हो रही हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 80 प्लस 60 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 का 0। 6 प्लस 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, 14। करके देखेंगे 8, आपने फिंगर्स ओपन करी, 6, 8 के आगे तक काउंट करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। सो 4 यहाँ पर और 1 एज दी कैरी फॉरवर्ड। अब 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। सो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका, 240। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। यहाँ कैसे लिखेंगे हम, ये क्या आ रहा, हमने कैसे लिखा था, 108 प्लस 72, इसे ब्रैकेट में करा था, प्लस 46 प्लस 14, इसे ब्रैकेट में, इन दोनों को ऐड करा था तो आया था 180, इन दोनों को ऐड किया था तो आया था 60। अब क्या करना है, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 240। दिस इज ऑल अबाउट दी स्विटेबल ग्रुपिंग। स्विटेबल ग्रुपिंग मतलब आपको ऐसे नंबर्स को एक साथ ग्रुप करना है जो आपके एडिशन को आसान बना सके। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, आज का टॉपिक, आज जो है हमारे पास ब्रेक द गिवन नंबर। ब्रेक द गिवन नंबर इन 4 डिफरेंट वेज। कैसे आपको अलग अलग तरीके से इसको आपको डिफरेंट वेज में ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट्स हमने ये वाली चीज़ ऑलरेडी एक बार अपने क्लास में कंप्लीट की थी कि इसे कैसे करेंगे। तो आप कुछ नहीं, जो भी आपके सामने नंबर है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक नंबर लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल 47 के प्लेस पर हम पहले 37 लेते हैं, ठीक है। अब 37 को आप किस किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एडिशन में ही, हम एडिशन को ही कर रहे हैं, ठीक है। 30 प्लस 7 करूँगी मैं, पहले तो हमने एक्सपैंडेड फॉर्म लिख दिया है, 30 प्लस 7, एक पैटर्न ये हो गया, ठीक है। 37 प्लस 0 क्या है, ये भी एक तरह का पैटर्न, मतलब ये भी एक तरह का नंबर ही स्प्लिट किया है। 37 में आप 0 करोगे तो भी ये आएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसमें 36 प्लस 1, तब भी आपका 37 होगा। मतलब आपको इस नंबर को इस तरह से अलग अलग तरह से ब्रेक करना है कि फाइनली बाद में ऐड करने के बाद यही आना चाहिए, 37 फिर 37, 36 प्लस 1 अगेन 37। मतलब आप एक नंबर को इस तरह से ब्रेक करिए कि जब आप वापस उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, आना 37 ही चाहिए। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 37 प्लस 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये तो हो गया 39। पर क्या 39 आपके क्वेश्चन में था? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, नंबर को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि ये चीज़ चेंज ना हो। जब भी आप कुछ ऐड करो तो वही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 क्या होता है, 37। मतलब 37 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रहा है आपको समझ में? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद दी क्वेश्चन। क्या है आपको 47। अब 47 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? पहले तो सबसे पहला है हमारा 40 प्लस 7 जो हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। उसी तरह से 156, तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 56, ठीक है।
इतना आपको समझ में आया, ये दो मैंने आपको साइड बाय साइड बता दिया। अब नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर 20 प्लस 27, देखिए क्या ये भी हुआ, 20 को अलग कर दिया, इसको हाफ, 20 प्लस 7, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, 47 प्लस 0, ये भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसको भी आप ऐड करोगे तो भी आपको 47 ही मिलना है, इन दोनों को ऐड करोगे आपको तो भी 47 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 47 ही आएगा। आपको सिर्फ उसे ब्रेक करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। और कौन से दो नंबर को ऐड करके आपको 47 मिल सकता है, तो अगर आप 10 को ले लो, सबसे पहले 10 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 47 आए, तो 37। तो ये कुछ इजी वाले हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे हम 156 को हम सबसे पहले, हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म होता है 100 प्लस 50 प्लस 6। अब यहाँ देखिए, पहले इन दोनों को, पहले हमने क्या किया, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया और इन दोनों को साथ में, क्योंकि सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स होते तो हम ऐसे लिख देते हैं ना, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं। तो आपको क्या करना है, 100 और प्लस 56, तो 100 ये लिखा है प्लस 56। अब क्या रीग्रुपिंग कर सकते हैं, अब हम ग्रुप कर सकते हैं 150 प्लस 6, तो आप लिख दीजिए 150 प्लस 6, ऐसे भी तो 156 को डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल। और क्या करेंगे बताइए, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 106 प्लस 50। थर्ड तरीका क्या है, अब इन दोनों को साथ में लिख के कर दीजिए, क्या होगा 100 प्लस 6, 106 प्लस 50, ये भी तो उसी का। देखिए एक एक्सपैंडेड फॉर्म से 3 पैटर्न है आपके सामने, सिर्फ एक एक्सपैंडेड फॉर्म था, उसको मैंने पहले इसके साथ लिख दिया, फिर इसके साथ लिख दिया, फिर इन दोनों को साथ में लिख दिया, तो देखिए 3 पैटर्न तो आपके सामने ही आ गए, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं आप, 100 हो गया, 50 हो गया, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 110 कर दो, 110 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपको 156 मिले, तो आप इसमें ऐड कर दो 46, जो भी आप मन चाहे। इसमें बहुत सारे नंबर से आप स्प्लिट कर सकते हो, आप 0 वाला टर्म ले सकते हो, आप 1 वाला टर्म ले सकते हो, आ रहा है समझ में। चलिए अब अपना नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 96 को आपको ब्रेक करना है, सो दैट यू कैन गेट द नंबर अगेन 96। इसके बाद ये जो 96 है, ये रहा आपका होमवर्क, ये दो मैंने आपको करा दिए, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक बार आप खुद से करके देखिए, ठीक है। एक्सपैंडेड फॉर्म करिए और करके देखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नंबर्स इन स्टोरी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी प्रॉब्लम्स जो होंगे रिलेटेड आपके एडिशन से। यहाँ पे है आपकी इमेज और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है हमारी स्टोरी प्रॉब्लम में हम एक चीज़ क्या करते थे स्टूडेंट्स, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो उसको हम प्रॉपर सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे सामने, मानसवी हैज़ 150 प्लेइंग ब्लॉक्स, ठीक है। कितने प्लेइंग ब्लॉक्स हैं, पहले तो हम पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे। मानसवी has 150 playing blocks and नियति has 120 such blocks। उसी तरह से उसके पास, इनके मानसवी के पास है 150 और नियति के पास है 120, ओके। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स विथ देम आर, ये देखिए ब्लॉक्स से ये लोग यहाँ खेल रहे हैं, दोनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो मैंने आपसे हमेशा क्या कहा है स्टूडेंट्स, जो जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसे क्लिक करो, उसे मतलब टिक करिए। मानसवी 150, किसके बारे में बात हो रही है, प्लेइंग ब्लॉक्स के बारे में। नियति 120, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मानसवी या आप इसको ऐसे अक्सर लिख सकते हैं प्लेइंग ब्लॉक्स विथ, वही लिखिए वो आपको इजी पड़ेगा। चलिए मानसवी इज इक्वल्स टू कितने ब्लॉक्स हैं 150, ओके। और नियति के पास, तो नियति का लिख देंगे पहले, नियति के पास कितने स्टूडेंट्स 120। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या पूछना है, पूछा है उन्हें टोटल नंबर। जब भी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स पूछे तो क्या करोगे, दोनों के ब्लॉक्स को ऐड करेंगे तभी तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेंगे। सो लेट्स डू द एडिशन। सो ऐड करेंगे तो बताइए स्टूडेंट्स 0 + 0 कितना हो जाएगा 0,
5 + 2 कितना होगा बताइए? 5 + 2 मैम 5 + 2 हो जाएगा हमारा 7 एंड 1 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2। सो टोटल ब्लॉक्स कितने आ गए? ये क्या आया है? ये जो आंसर आया है ये क्या आया है हमारा? ये आया है टोटल ब्लॉक्स। क्या है स्टूडेंट्स हमारा? ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में आप लिखेंगे देयर आर टोटल देयर आर total there are 270 blocks. ओके, गॉट इट। बस यही इतना सॉल्यूशन होता है आपके वर्ड प्रॉब्लम का या स्टोरी प्रॉब्लम। आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी। हमने सिर्फ क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने मानसवी के पास और नियति के पास टोटल कितने ब्लॉक्स थे ये टोटल कर लिया। इससे हमें पता पड़ गया कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं। दोनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे। आपको पूरे बताने हैं, जब आपको पूरी कोई चीज़ बतानी हो तो आप क्या करेंगे? दो लोगों की चीज़ों को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करके जो आंसर आएगा वो ही होगा आपका टोटल नंबर उस पर्टिकुलर चीज़ का। आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारा? ये रहा, यति परचेज्ड 2 books for 280 and 352. How much money did Yati pay in total? क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? देखिए एक प्यारी सी गर्ल है आपके सामने यति। इन्होंने क्या करा? बुक परचेज की। बुक परचेज की, कितनी बुक परचेज करी? 2 बुक्स परचेज करी। मतलब हमको बुक्स के बारे में बताना है। एक बुक थी हमारी, फर्स्ट बुक जो थी वो 280 की थी और सेकेंड बुक जो थी वो हमारी 352 की थी। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, या आई थिंक क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है हाउ मच मनी डिड यति पे इन ऑल? टोटल यति ने अमाउंट कितना खर्च किया बुक्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बुक कितने की थी, या आप डायरेक्टली फर्स्ट बुक लिख सकते हैं, बट ये हमें कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बुक देखिए वही की वही चीज आएगी, कॉस्ट ऑफ सेकेंड बुक। गॉट इट? कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बुक, कॉस्ट ऑफ सेकेंड बुक। क्या करना है आपको? कॉस्ट लिखिए यहाँ पर। फर्स्ट बुक की थी 280 और सेकेंड बुक था हमारा 352 रुपीज का। हमने इसको नॉर्मल यहाँ रखा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम करेंगे इसको ऐड। ऐड क्यों करेंगे बताइए? क्यों हमें ऐड करना है इसको? क्योंकि हमें बताना है कि दोनों बुक मिलाकर यति ने कितने पैसे खर्च किए। तो अब आपको बताना होगा, इसको ऐड करेंगे 2 + 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगा। 8 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 5 फिंगर्स ओपन रखिए, 8 के आगे काउंट करेंगे 9 10 11 12 13। सो 3 आपने यहाँ लिखा 3, 1 एज द कैरी फॉरवर्ड। ओके ठीक है, 2 नंबर आए तो कैरी फॉरवर्ड। अब बताइए मुझे 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये कितना हो गया? 6। टोटल ये कितने क्या आया स्टूडेंट्स हमारा? ये आया हमारा टोटल कॉस्ट दोनों बुक्स की मिलाकर। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यति पे इन टोटल, हाउ मच मनी डिड यति पे इन टोटल, तो आप क्या लिखेंगे? 632 मनी यति पेड इन टोटल, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो टोटल 600 टोटल रुपीज 632, इतना भी लिख सकते हैं। टोटल रुपीज 632 यति पेड फॉर 2 बुक्स। 2 बुक्स को मिलाकर दोनों बुक्स कितने की आई उसकी? 632 की। ये आपको समझ में आया स्टोरी प्रॉब्लम? ये यहाँ पे क्या किया हमने? 2 बुक्स थी, दोनों बुक्स का जितना अमाउंट था उसको हमने वहाँ लिखा, उसे ऐड किया, जो भी टोटल आया उसको आंसर में बता दिया। क्या बता दिया? यही पूछा गया था। जो आपसे पूछा जाएगा उसी बस थोड़े से सेंटेंस में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी हैव नेक्स्ट स्टूडेंट्स? अनदर वन मोर क्वेश्चन वी हैव। इन अ बस स्टैंड, एक बस स्टैंड है। इन अ बस स्टैंड 206 buses वर
पार्क्ड, एक बस स्टैंड था जहां पर 236 बसेस जो थी वो पार्क की गई, मतलब पार्किंग में लगाई गई। अनदर 148 बसेस केम इन द स्टैंड दैट डे, और इतनी तो लगाई गई थी और 148 बसेस भी आ गई उसी दिन और एक्स्ट्रा आ गई। अब आपको पूछना है, बताना है हाउ मैनी टोटल बसेस वर देयर। ठीक है, देखिए अलग अलग बसेस पार्क हुई हैं। ठीक है, कितनी बसेस पहले थी? 206 बसेस थी। कितनी हो गई? 146 बसेस केम इन द स्टैंड दैट डे, और एक्स्ट्रा आ गई। तो अब आपको बताना है हाउ मैनी टोटल बसेस, टोटल कितनी बसेस हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, बसेस पार्क्ड, कितनी पार्क थी स्टूडेंट्स? यहाँ पे दिया हुआ है आपको अमाउंट 206। ओके, न्यू बसेस और एक्स्ट्रा बसेस आई थी ना अपने पास, न्यू बसेस और कितनी आ गई, या अनदर बसेस भी कर सकते हैं इसको, हम अनदर बसेस लिख देते हैं। ठीक है, अनदर जो आपके क्वेश्चन में दिया है वैसे ही, अनदर बसेस कितनी आई एक्स्ट्रा? 148, तो ये लिखा हमने 148। अब करेंगे क्या बताइए, सब्ट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे? बताइए, हमें एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्या बताना है आपको? इतनी थी, इतनी और आ गई। जब कोई चीज़ ऑलरेडी थी उसमें और आके मिल गई तो क्या होगा? ऐड होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब बताइए मुझे 8 और 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 और 6 होता है 14। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आपने क्या लिखा यहाँ? 4। 4 के बाद यहाँ क्या लिखा आपने? 1। अब 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 5, और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 354। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? टोटल। टोटल। अब आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आंसर में लिखेंगे हम टोटल नंबर, टोटल बसेस वर देयर, हाउ मेनी? 554 बसेस वर देयर। 554 बसेस वर देयर। देखिए जो लास्ट में आपसे बोला गया एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ लिखा है, 354 बसेस वर देयर। हाउ मेनी? 354 बसेस वर देयर। ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी फील नहीं हुई होगी। यहाँ तक हमने पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लिया। अभी तक हमने 3 स्टोरी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट किया है विथ द इन द चैप्टर गिव एंड टेक। तो स्टूडेंट्स अब है आपके सामने एक ये वाली वर्ड प्रॉब्लम जो आपका है होमवर्क, आप इसे करिए। मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। अ वेजिटेबल सेलर परचेज्ड अ बॉक्स कंटेनिंग 485 टोमेटोज एंड अनदर बॉक्स कंटेनिंग 362 पोटैटोज। ओके, देख लीजिए ये टोमेटोज हैं, ये हैं पोटैटोज। हाउ मच टोमेटोज एंड पोटैटोज ही सेल इन ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? एक वेजिटेबल सेलर हैं, उन्होंने एक बॉक्स खरीदा 485 जिसमें टोमेटोज थे, और दूसरे बॉक्स में 462 पोटैटोज थे। तो अब आपको बताना है टोटल कितने टोमेटोज और पोटैटोज उनके पास हो गए। ठीक है, एक तो ये आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट कीजिएगा। बस यही था। इसके बाद अब जो एक्सरसाइज होंगी, और एक होमवर्क वो जो मैंने आपको पहले ही दिया था। ठीक है, कौन सा है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक ये है आपका होमवर्क और एक ये। ठीक है, ये दोनों आपको कंप्लीट करना है। तो इसके साथ ही हम होमवर्क के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, और इसके साथ जो भी चीज़ें और कंसेप्ट होंगे वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर के साथ अब जो एंड में होंगे हमारे MCQs, तो उसके लिए भी बने रहिए। तो MCQs स्टार्ट होने से पहले हम हमारा होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स बने रहिए साथ में। तो आइए हम बात करते हैं magnetbrains.com तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो magnetbrains.com सर्च करने के लिए आपको सिर्फ गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च में आपको ये टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, एंटर करते ही ये पेज हो जाएगा आपके सामने ओपन। आपको क्या करना है? क्लास सर्च करनी है। क्लास सर्च के लिए क्या करेंगे? स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप स्क्रॉल करोगे, फर्स्ट से लेकर 12th तक की सारी क्लासेस होंगी आपके सामने। ठीक है, आपको जो भी क्लास सिलेक्ट करनी है आप उस क्लास को सिलेक्ट करिए। उस क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। आपको सिर्फ वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे,
प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके सामने, जिसमें चैप्टर नेम, सब टॉपिक, सब कुछ गिवन है। आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक चूज करना है, जो भी टॉपिक आप चूज करेंगे आपकी क्लास हो जाएगी आपके सामने स्टार्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि आप यूट्यूब के मैग्नेट ब्रेन साइट से पढ़िए या मैग्नेट ब्रेन चैनल से पढ़िए या magnetbrains.com से पढ़िए, दोनों ही प्लेसेस पर, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर क्लासेस आपको मिलती हैं 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।